जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर ऑल गुड एंड सेफ। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेसिकली होती इसलिए कि समटाइम्स डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इट हैज़ नो एक्सप्लिसिट एंटी डेरिवेटिव, या तो उसका कोई एक्सप्लिसिट एंटी डेरिवेटिव होता नहीं है या उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना इजी नहीं होता। तो इस केस के लिए इस तरह के सिनारियोस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग जो मेथड यूज़ करें जो पढ़ेंगे वो दो तरह के मेथड्स हैं। एक है ट्रेपेजॉइडल रूल और उसका आगे कंटिन्यूएशन है जिसको कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल कहा जाएगा, और दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल और इसकी आगे कंटिन्यूएशन है जिसको कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल कहा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेपेजॉइडल रूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव अ कर्व। ठीक है, अब कर्व को इस कर्व को मैंने क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि निकालना क्या होता है, हमने एरिया अंडर द कर्व। अब इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, यू गाइज एक्चुअली आई होप यू गाइज रिमेंबर कि हम लोग लास्ट टाइम जब भी इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व निकालते होते थे, हम लोग हर कर्व को डिफरेंट सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते थे और हर सब इंटरवल को एक ट्राइंगल सी बन जाती थी और ट्राइंगल बनाते थे और ट्राइंगल सी बन जाती थी तो हर ट्राइंगल का एरिया निकालते थे और उनको ऐड करते थे तो एंड पे हमारे पास एरिया अंडर द कर्व निकल आता था। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, ट्राइंगल्स। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रेपेजॉइड्स। अब ट्रेपेजॉइड यूज़ करने का जो मेथड है दैट गिव्स यू अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन एज कम्पेयर टू यूजिंग द रेक्टेंगल्स। सॉरी, अगर मैं ट्राइंगल कहती आ रही हूँ तो मैं आई मेंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हुए आ रहे थे। उससे हमने हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट सब इंटरवल्स में डिवाइड करके हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते थे और फिर एंड पे उनको ऐड कर देते थे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता था, उसकी अप्रॉक्सीमेशन आ जाती थी। यहाँ पे हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, ट्रेपेजॉइड यूज़ करने जा रहे हैं। यानी कि हम वही मेथड है कि हम एक कर्व को डिफरेंट सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करेंगे और हर सब इंटरवल के अंदर एक ट्रेपेजॉइड हमारे पास आएगा और उस ट्रेपेजॉइड का एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, and that value will be a better approximation as compared to the value obtained by using rectangles। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, ये डिफरेंट x0 से x4 तक मेरे पॉइंट्स लेट सपोज ले लिए और इसको मैंने सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया और आप देख सकते हो कि कितने सब इंटरवल्स हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब इंटरवल्स हैं। तो यानी कि पूरा जो है मेरे पास x0, ये जो हर दो वैल्यूज़ के दरमियान जो गैप है वो मेरे पास किस तरह से आएगा कि लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स नॉट। लास्ट क्या है यहाँ पे, इन दिस केस लास्ट वैल्यू इज x4, तो x4 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो ये कितने सब इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। दिस इज़ आवर बेसिकली एज इन बिटवीन एनी टू वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये गैप आ गया बिटवीन एवरी टू वैल्यूज़। ठीक हो गया। सो इस फॉर्मूले के साथ तो हमारे पास गैप पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर सब इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम हर सब इंटरवल में हमारे पास एक ट्रेपेजॉइड मिल गया। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजॉइड 1 है, ये 2 है, ये ट्रेपेजॉइड 3 है और ये ट्रेपेजॉइड 4 है। टोटल कितने ट्रेपेजॉइड्स हो गए आपके पास, 4। आप पहले वाले का एरिया निकाल लो, दूसरे वाले का एरिया निकाल लो, तीसरे का एरिया निकाल लो, चौथे का एरिया निकाल लो, टोटल सबको ऐड कर दो, आपके पास एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वही रूल है, सिर्फ हमने क्या किया, रेक्टेंगल्स की जगह हमने क्या किया, ट्रेपेजॉइड्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो x0 से कहाँ तक हमने एरिया निकालना है, फ्रॉम x0 से x4 तक, और सम फंक्शन इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो x0 से x4 तक तो हमारे पास कितना है, क्या है, गैप क्या है हमारे पास, h हमारा यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रेपेजॉइड का एरिया आपके पास क्या होता है, यू टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आपके पास ये हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं जो इन्होंने आगे कहीं पे भी जाके मीट नहीं करना होता, इंटरसेक्ट नहीं करना होता। सो दिस पैरेलल साइड, ये हमारे पास क्या है, ये पूरी लेंथ क्या है, दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट ना, एक्स नॉट के ऊपर यहाँ तक हमने जाना ना, ये पूरी लाइन, ये पूरी लेंथ हमारे पास क्या है, दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट। इस तरह से ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी लेंथ हमारे पास क्या आती है, दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ एक्स वन। सो द एवरेज, यू टेक द एवरेज ऑफ दीज टू साइड्स। एवरेज का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई 2, एंड यू मल्टीप्लाई द एवरेज ऑफ दीज टू साइड्स विद द लेंथ, विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन। इनका इन दोनों साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h। इन दोनों के दरमियान कितना गैप है, h। तो आप इसको h से मल्टीप्लाई करा दो, ये आपका आ गया, दिस इज़ द एरिया
ऑफ ट्रेपेजॉइड 1, T1 से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ। फिर प्लस सेकेंड वाले के ऊपर आते हैं। सेकेंड में हम क्या चाहिए, पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास f(x1) आ जाता है, एक हमारे पास f(x2) आ जाता है। इन दोनों की एवरेज वैल्यू यानी कि देन अगेन f(x1) प्लस f(x2) डिवाइड बाई 2, ये एवरेज वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन। तो ये कितना हो गया, इन दोनों के पास दरमियान कितना गैप है, ये h, तो ये h से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर प्लस दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड 2, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाले के ऊपर जाएंगे। थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, ये f(x2) और f(x3) की एवरेज वैल्यू, दैट मीन्स कि f(x2) प्लस f(x3) डिवाइड बाई 2, और साथ में इसका हाइट कितनी, इसके दरमियान का गैप कितना है, h, तो ये हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो ऑन। फोर्थ वाले का करेंगे तो x3 और x4 है, तो यानी इनकी एवरेज क्या हो जाएगी, f(x3) प्लस f(x4) डिवाइड बाई 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई कराया इन द गैप बिटवीन इन दीज टू, तो ये हमारे पास सारे ट्रेपेजॉइड्स के एरियाज़ हमने लिख लिए। ये बेसिकली आप का फॉर्मूला है कि इसको हम हर ट्रेपेजॉइड का हमने एरिया लिख दिया। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक टर्म के अंदर, हर एक टर्म में हमारे पास क्या है, h/2 आ रहा है, ठीक है, h/2 आ रहा है आपके पास, राइट। हाँ, तो हम क्या करते हैं, h/2 को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से क्या रह गया, f(x0), f(x1), h/2 बाहर आ गया। फिर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, f(x1) प्लस f(x2), h/2 बाहर आया हुआ है। फिर प्लस h/2 बाहर आया हुआ है, तो ये आपका f(x2), f(x3) और प्लस f(x3) प्लस f(x4), ठीक है। तो h/2 हमने टोटल पूरी टर्म्स में से हमने बाहर निकाल दिया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। h/2 आपका बाहर है, f(x0) के साथ और टर्म कोई भी नहीं है, तो ये एज इट इज़। अब यहाँ पे भी f(x1) पड़ा हुआ है और आगे भी f(x1) पड़ा हुआ है, तो ये ऐड अप होकर आपके पास क्या आ गया, 2f(x1). इसी तरह से ये भी आपके पास f(x2) पड़े हुए हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2f(x2). इसी तरह से आपके पास 2f(x3) और एंड पे आपके पास है f(x4). तो आप नोट कर रहे हो कि हमारे पास पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, x0 से x4 तक हमने पॉइंट्स लिए हुए थे, x0 से x4 तक, ठीक है। तो हमारे पास ये किस तरह से फॉर्मेशन बनी है कि f(x0) से हमने स्टार्ट किया, f(x0), फिर f(x1), f(x2), f(x3) और f(x4), ये सारे हर एक वैल्यू के ऊपर आपकी फंक्शन वैल्यू आ रही है। वो आप नोटिस करो कि जो इनिशियल फंक्शन वैल्यू है वो अकेली पड़ी हुई है, और जो लास्ट पे फंक्शन वैल्यू है वो अकेली पड़ी हुई है। बाकी बीच की जितनी फंक्शन वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इन सब के साथ बाहर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, h/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट्स प्रीटी ईजी कि आप इस फॉर्मूले को याद रख सको कि इनिशियल टर्म जो है आपकी वो अकेली पड़ी होगी और लास्ट टर्म आपकी अकेली पड़ी होगी, ठीक है। बीच में हर एक टर्म्स के साथ, फंक्शन वैल्यूज़ के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो 2 हमने सब में कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, x1 का रह गया, f(x1), f(x2) और f(x3), ये 3 फंक्शन वैल्यूज़ रह गई थी। इनके साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी फर्स्ट वाली अकेली पड़ी हुई है, लास्ट वाली अकेली पड़ी हुई है, और इन पूरे सब के साथ आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, h/2, ठीक हो गया। वेर h इज़ द गैप इन बिटवीन द टू वैल्यूज़, बिटवीन द टू पॉइंट्स, एंड इसको हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ trapezoidal rule which you are going to use in order to calculate the integration of some function, या definite integral of some function, ठीक है। ये तो हमारे पास कितने पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट्स के लिए हमारे पास कहाँ तक फॉर्मूला गया है, x4 तक, f(x4) तक, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास x0 से इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करके हम कंटिन्यूएशन हम xn तक भी लेके जा सकते हैं। यही चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ 2 पॉइंट्स पे, तो 2 पॉइंट्स में हमारे पास कहाँ आ जाता है, ये पहला ये x0 और x1, ये 2 पॉइंट्स में हमारे पास ये फिगर जो है वो इतनी सी रह जाती है, ये वाली x0 और x1 हो गया, इतनी सी फिगर रह गई है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रेपेजॉइड बन रहा है, और इसी का हमारे पास एरिया निकालेंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। सो एरिया निकाला, यानी कि ये जो 2 पॉइंट्स है उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये पहला वाला जो ये एरिया है, एरिया T1, ये वाला यहाँ तक पार्ट आएगा, उसके आगे वाला कोई पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रेपेजॉइड आ रहा है। अगर आप 3 पॉइंट्स ले रहे हैं तो 3 पॉइंट्स में हमारे पास x0, x1, x2, अगर कर्व आपकी यहाँ तक है तो आप इस सब इंटरवल को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो
कि दो सब इंटरवल्स में, इस कर्व को आप दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। अब आपके पास पता है कि दो ट्रेपेजॉइड्स आ गए हैं। अब जब दो ट्रेपेजॉइड्स आ गए तो आपने उन दो का एरिया निकाला, पहले वाले का एरिया आपके पास ये आ गया, दूसरे वाले का एरिया आपके पास ये आ गया, बाकी जो है मतलब नहीं आएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स टू तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स फोर तक जा रहा है तो आपका फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स फोर पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एन तक जा रहा है तो ये आपका फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स एन तक रहेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। फॉर एन पॉइंट्स फॉर एन प्लस वन पॉइंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, एक्स नॉट से आप एक्स एन तक जा रहे हो, बाहर आपका एच बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली वाली टर्म अकेली पड़ी हुई है, फिर प्लस बाकी बीच की सारी टर्म्स के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स नॉट के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स वन, फिर एफ ऑफ एक्स टू अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, यहाँ तक कि टू मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट वाली टर्म जो कि एफ ऑफ एक्स एन है वो भी अकेली पड़ी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला जब आपके पास एक्स नॉट से एक्स एन तक पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया, और इस फॉर्मूला को बेसिकली कहा जाता है कि दिस इज़ कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। इस फॉर्मूला का नाम है कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें आपको क्या कहा जाएगा कि आपको एन की वैल्यू बता दी जाएगी कि आपने क्या करना है कि एन को आपने कहाँ तक रखना है, फोर तक रख लें। अगर आप एन को फोर तक रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक्स नॉट से लेकर यहाँ पे एक्स एन है, तो यानी कि एक्स फोर तक आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपने फंक्शन का इंटेग्रल, और उस हिसाब से आपका फॉर्मूला जो है वो वही बन जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा जिस हिसाब से आपका एन की वैल्यू आपको दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द ट्रेपेजॉइडल रूल। होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आल्सो सी द वीडियो फ्रॉम खान अकेडमी, उसने भी ट्रेपेजॉइडल रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसने भी इसी तरह अंदाज से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप लोगों को यहाँ से अगर कोई इशू आ रहा है तो यू कैन आल्सो सी दैट वीडियो, खान अकेडमी की वीडियो है ऑन ट्रेपेजॉइडल रूल। तो अदरवाइज़ यू कैन ऑलवेज आस्क मी। सो दिस इज़ इट। क्लास के अंदर हम लोग इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे।